नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं नरेंद्र अत्री। स्वागत है आपका आपकी जो दिल्ली पुलिस स्पेशल जीएस क्लास में। दिल्ली पुलिस स्पेशल जीएस क्लास में ये हमारी अगली क्लास है। इससे पहले हम जो सम्राट अशोक कर चुके हैं और आपने उस क्लास को देखकर ही अंदाजा लगा लिया होगा कि किस गहराई तक इस जीएस की क्लास को ले जाया जा रहा है। ठीक है, आप चाहे प्रीवियस ईयर उठाकर लगाइए या फिर आगामी परीक्षाएं जैसे एमटीएस की आने वाली है, आरपीएफ की आने वाली है और अन्य परीक्षा है, सीजीएल भी आने वाली है, उनमें भी कौन से जो पढ़ाया हुआ है इनसे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। क्या है आज का टॉपिक? हमारा जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों जो धर्म है इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैन और बौद्ध से। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो माने जाते हैं ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि ऋषभदेव को अन्य किस नाम से जाना जाता है या फिर किस जो तीर्थंकर को आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। तो किसे जाना जाता था? ये थे ऋषभदेव। ठीक है, देखो जैन धर्म में क्या होता था, आचार्य को तीर्थंकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थंकर कहा जाता था। और इनके सबके अपने अपने प्रतीक होते थे, सबके अपने अपने प्रतीक होते थे। देखो ऋग्वेद में जैन धर्म के दो जो तीर्थंकर हैं उनका उल्लेख मिलता है। एक है ऋषभदेव और दूसरे हैं अरिष्ट नेमी। दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है कि किन किन जो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, तो ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी। ठीक है, देखो जैन धर्म के बारे में देखते हैं तो इनके जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव ही थे, क्योंकि संस्थापक थे ये। ठीक है, अच्छा इनका प्रतीक था वो था सांड। क्या था भाई? इनका प्रतीक जो था वो था सांड, या फिर कभी कभी बैल भी आ जाता है। कभी कभी क्या आ जाता है? बैल भी आ जाता है कि बैल किसका प्रतीक था, किस तीर्थंकर का प्रतीक था? किसका था? ऋषभदेव का था। ठीक है, देखो स्पीड थोड़ी ज्यादा हो सकती है, धीरे धीरे कोशिश करूंगा मैं कि इस पर नियंत्रण बनाया जा सके। ठीक है भाई, देखो और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? यानी 24 में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर रहे, तो वो रहे थे 24। ठीक है, अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, तो सेकंड लास्ट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक था सर्प, सर्प या सांप, जिनका प्रतीक सर्प या सांप था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि पार्श्वनाथ थे, उनका प्रतीक क्या था? वो था सांप। ठीक है, अच्छा जो पार्श्वनाथ थे इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। ठीक है, अश्वसेन उनके पुत्र थे, अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, अच्छा जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ ने आदेश दिया था कि सफेद वस्त्र को धारण किया जाए। जो जैन धर्म में सफेद वस्त्र धारण करते हैं उसका जो आदेश है वो किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने ही दिया था। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है? निर्वाण प्राप्ति जो क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है, जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ को निर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी वो सम्मेद पर्वत पर हुई थी। सम्मेद पर्वत पूछ लिया जाता है, सम्मेद पर्वत पर हुई थी 100 वर्ष की आयु में। निर्वाण है वो कहां पर हुआ था? सम्मेद पर्वत पर हुआ था 100 वर्ष की आयु में। ठीक है, किसका? पार्श्वनाथ का। पार्श्वनाथ की चीजें पूछ ली जाती हैं, इनके पिता का नाम भी पूछा गया है, इनका प्रतीक भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है कि ये कैवे तीर्थंकर थे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो आगे चलते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। देखो महावीर स्वामी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके देखो बचपन का नाम क्या था? इनका क्या था? वर्धमान था, बचपन का नाम वर्धमान था। ये इन्हें जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, इनकी जन्म कुंडली देखते हैं। इनका जन्म 540 बीसवी माने ईसा पूर्व में कहा हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। क्या हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। यहां पर इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है और वहां पर महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ये जो सिद्धार्थ है इनके पिताजी वो जात्रक क्षत्रिय थे। ठीक है, अच्छा इनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक है, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का जो नाम था वो था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। और इनकी पुत्री थी एक, जिसे अनुजा कहा गया है। कहीं कहीं पर इसे विप्रिय दर्शना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
वी प्रियदर्शना, ठीक है, अनुजा या वी प्रियदर्शना। इनके जो दामाद थे वो थे जामिल, कहीं कहीं पर कोई कोई से जमाली भी पड़ता है, लेकिन कौन थे, जामिल थे, ठीक है, इनके जो दामाद थे। देखो महावीर स्वामी को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है जैना, ठीक है, जैना का अर्थ होता है विजेता। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, जैना किसे कहा जाता है, महावीर स्वामी को कहा गया है जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है, विजेता है जिसका अर्थ होता है। आगे फिर देखेंगे महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है। अच्छा, इसके आगे है इनका जो क्वेश्चन बनता है गृह त्याग से संबंधित। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया था। इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा पाकर इन्होंने गृह त्याग किया, यानी घर को छोड़ा। इन्होंने तपस्या की थी, कठोर तपस्या की थी 12 वर्ष तक, ठीक है। और इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी पर। ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल का वृक्ष था, किसका, साल का वृक्ष था, उसके नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की ये नदी और पेड़ जरूर याद रखने हैं। उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, इन्हें साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। ज्ञान प्राप्त हुआ था इन्हें जुम्भिक ग्राम में। कहां पर हुआ था, जुम्भिक ग्राम में, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं, इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था वो राजगृह में दिया था, और वो प्राकृत भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था भाई, प्राकृत भाषा में दिया था। इनके जो पहले अनुयायी थे वो थे जामिल। इनके जो देखो यहाँ पर ऊपर मैंने बताया था उनके जो दामाद कौन थे, जामिल थे, और यहाँ पर इनके पहले अनुयायी कौन थे, जामिल थे। और पहली जो भिक्षुड़ी कौन थी, वो पद्मावती थी। कौन थी, पद्मावती थी। ये यहाँ पर डिफरेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पद्मावती थी। इन्होंने क्या काम किया, अपने जो शिष्य थे उन्हें 11 गणधरों में बांट दिया, 11 गणधरों में बांट दिया। उनमें से आर्य सुशर्मा जो है ऐसे एकमात्र गणधर थे जो मृत्यु के बाद भी जीवित थे, एकमात्र ऐसे जो गणधर थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से जो गणधर थे जो कि उनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहे, ठीक है। फर्स्ट थेरा उपदेशक बनाया गया है इनको, क्या है, आर्य सुशर्मा को फर्स्ट थेरा बनाया गया, ठीक है। फर्स्ट थेरा यानी जिसे मुख्य उपदेशक कहा जाता है। तीर्थंकर पद खत्म करके उपदेशक का पद चला दिया था, ठीक है। इनका जो प्रतीक क्या है, प्रतीक क्या है, जो महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था, सिंह था। बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। जहां पर पार्श्वनाथ का क्या था, सर्प था। ऋषभ देव का क्या था, बैल या सांड था, ठीक है। इनका क्या था, शेर था। इन्होंने जो है जो जैन धर्म में 5वां व्रत जोड़ा। पहले इससे पहले 4 ही थे, इन्होंने एक 5वां व्रत जो ब्रह्मचर्य भी जोड़ा। इससे पहले थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है, ठीक है। इन्होंने क्या जोड़ दिया, 5वां ब्रह्मचर्य और जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, जो जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न, त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बात आ जाती है मृत्यु तक। मृत्यु देखेंगे, मृत्यु उनकी हुई थी 468 बीसी में, 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। 72 वर्ष की आयु में। कहां पर होती है, पावापुरी में। कहां होती है, पावापुरी में, जो कि राजगृह के समीप है, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी मल्लराज सस्तीपाल के महल में। कहां हुई थी, मल्लराज सस्तीपाल के महल में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। देखो जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, एक दिगंबर है जो कि नग्न रहते हैं, और एक श्वेतांबर है जो कि श्वेत वस्त्र धारण करके रखते हैं। देखो जो दिगंबर और श्वेतांबर थे, आपको पता है कि एक बार अकाल पड़ा था, ठीक है। अकाल के बाद में ये एक साथ जो मिले थे, उसके बाद इनमें विभाजन हुआ था। जो दिगंबर थे, दिगंबर जो थे जिन्हें दक्षिणी जैनी भी कहा जाता है, दिगंबर जो थे जिन्हें दक्षिणी जैनी भी कहा जाता है, उनके जो नेतृत्व करता थे वो थे भद्रबाहु। कौन थे, भद्रबाहु थे। और श्वेतांबर थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, स्थूल भद्र थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भद्रबाहु ने किसका नेतृत्व किया था, वो दिगंबरों का किया था, और स्थूल भद्र ने श्वेतांबरों का किया था, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, देखो देखेंगे संगति। देखो इसकी 2 संगति होती है, लेकिन पहली से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पहली संगति जो हुई थी वो 322 से 298 के बीच में हुई थी। कहां पर, पाटलिपुत्र में। कहां हुई थी, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कहां पर हुई थी। जो जैन धर्म की पहली संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, स्थूल भद्र ने की थी, जो कि श्वेतांबर थे उनके नेतृत्व करता थे। और उस समय पर शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य थे। शासक कौन था, मौर्य वंश का शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य।
और मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, अच्छा। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के तीर्थंकरों की जो जीवनी है वह कहां पर लिखी गई है या किसने लिखी है? ठीक है, वो देखो कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र जो कि भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जो कि संस्कृत भाषा में है, ध्यान रखना। ये तीनों चीज पूछी गई है। इनकी जीवनी किस पुस्तक में है और किसके द्वारा रचित है और किस भाषा में है। और ठीक है, इनकी जीवनी जो है तीर्थंकरों की वो कल्पसूत्र में है, जो कि भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है और संस्कृत भाषा में है। ठीक है, जैन साहित्य, जैन साहित्य आर्य सूत्र यानी आगम कहा गया है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन है जो कि इसमें बार बार पूछ लिया जाता है, वो है तीर्थ स्थलों से संबंधित। इसमें देखो तीर्थ स्थलों में क्या है, कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं। आज सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। तीर्थ स्थल देखते हैं, जैन धर्म के तीर्थ स्थल। देखो, एक है गोमतेश्वर। गोमतेश्वर जो कि भगवान बाहुबली है, उनकी जो मूर्ति है यहाँ पर गोमतेश्वर, ये कहां पर है? श्रावण बेलगुला में है, जो कि मैसूर में पड़ता है। इसका निर्माण कराया था चामुंडा राय ने। ये मूर्ति है इनकी, गोमतेश्वर की मूर्ति। ठीक है, जो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति। ठीक है भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है भगवान बाहुबली की जो मूर्ति है ये, ठीक है, श्रावण बेलगुला मैसूर में चामुंडा राय ने इसका निर्माण कराया था। एक है आपका जो खंडगिरी गुफा। क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा गया है कि खंडगिरी गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से इसका संबंध है, खंडगिरी गुफा का संबंध। यूपी में है, यूपी में कौशाम्बी प्रभासगिरी। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रभासगिरी किस धर्म से संबंधित है? किससे है भाई? जैन धर्म से। ये आपका आरओ में भी पूछा गया है क्वेश्चन। आरओ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अच्छा। आगे देखेंगे दिलवाड़ा मंदिर। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दिलवाड़ा जैन मंदिर भी ऐसे भी पूछा जाता है। तो राजस्थान में माउंट आबू जो चोटी है, जहां पर पहले आईपीएस की ट्रेनिंग होती थी, यहीं पर पहले आईपीएस की ट्रेनिंग होती थी। अब तो खैर हैदराबाद में होती है, हैदराबाद में बना दिया है, लेकिन पहले कहाँ होती थी? पहले माउंट आबू पर रही थी। ठीक है, इसी पर्वत पर एकेडमी थी। ये राजस्थान में है दिलवाड़ा जैन मंदिर। आगे आता है रणथंभौर मंदिर। ठीक है, इसका जो निर्माण है, क्वेश्चन इससे ऐसे पूछा जाता है, इसका जो निर्माण है किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। इस वजह से पूछा जाता है कि जैन जो मंदिर है रणथंभौर मंदिर, उसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? वो पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। ठीक है भाई, अच्छा। आगे है जैन धर्म। जैन धर्म का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो है चंपा नगरी। कहाँ है? चंपा नगरी है, वो ही जैन धर्म का सबसे बड़ा क्या है भाई? केंद्र है मेरे भाई। ठीक है, आगे देखो, इसमें कुछ चीजें और हैं, उन पर और एक बार नजर मार लेते हैं। देखो क्या है। अच्छा जी, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैन धर्म के अनुयायी राजाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले है कलिंग के राजा खारवेल। कलिंग के राजा खारवेल है, वो भी आपके जैन अनुयायी थे। और एक थे उदाइन। उसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन है मेरी ही शिफ्ट में एक बार पूछा गया है ग्रुप डी में कि जैन धर्म में मथुरा जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध था। मथुरा जो है मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध था। एक विधि है इसमें जैन धर्म में, संलेखना विधि। संलेखना विधि के द्वारा इसमें क्या होता है? उपवास रख के शरीर को त्यागा जाता है। इसमें ऐसा होता है, मान चलो आज हमने चाय पीनी छोड़ दी, कल से हम जो है अनाज को त्याग देंगे, उसके बाद पानी को त्याग देंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे क्या है, पूरा शरीर त्याग दिया जाता है। ठीक है, जैन धर्म देखो विश्वास करता है पुनर्जन्म और कर्मवाद में। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा धर्म जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद दोनों में विश्वास रखता है? किसमें कौन रखता है? जैन धर्म में। अच्छा, क्वेश्चन एक और पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में भी आया है कि जो हाथ पर बना हुआ चक्र जो है जैन धर्म में किसका प्रतीक है? तो वो भाई अहिंसा का प्रतीक है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, तो किसका प्रतीक है? वो अहिंसा का प्रतीक है मेरे भाइयों। ठीक है, हमारा जैन धर्म हो चुका है कवर। अब देखते हैं